नेक्स्ट दे रखा है दो तीनों अंकों संख्या का बढ़तम, इसका मतलब HCF 29 और लघुत्तम समापतक HCF इतना ही, और संख्या का योग क्या है। देखिए और एक बात को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पास एक ही फार्मूला आ रहा है, ठीक है। ये फार्मूला को ध्यान दीजिए, फार्मूला है नंबर 1 गुणे नंबर 2 इक्वल टू LCM इंटू HCF। इसको आप लोग पूरे नोट में लिखिए, ये अच्छा खासा। ये फार्मूला को आप लोग ध्यान से देखिए, N1 इंटू N2, इसका मतलब नंबर 1 एंड नंबर 2 इज इक्वल टू होगा इसका LCM में गुणा HCF में। कैसे करके आप लोग मैं बता दे रहा हूँ। एक के मान के चलिए हमारे पास 18, हमारे पास मान के चलिए 24, ये दोनों संख्या है हमारे पास। ये दोनों का हम लोग LCM निकलने हैं। LCM हमारा क्या होगा, 2 9 बार, 2 में जाएगा 12 बार, उसके बाद 3 में जाएगा 3 बार, उसके बाद 4 बार। ये सारे के सारे हम लोग जैसे गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ठीक है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौ 72, ये होगा हमारा क्या, LCM हमारा 72 लिख लीजिए। उसका बाद क्या होगा, HCF पूरी तरह से कटना चाहिए, यानी ये 2 होगा हमारा HCF, 2 गुणे 3 होगा हमारा HCF, सॉरी हमारा HCF होगा हमारा क्या 6। LCM हमारा क्या है, LCM गुणे HCF इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। LCM हमारा कितना निकला कर रहा है 72, HCF हमारा 6 इज इक्वल टू N1 हमारा क्या है 18, इतना है 24, ठीक है। जैसे कि हम 18 से 24 गुणा करेंगे तो हमारा पास कितना आएगा 432, ठीक है। सही तरीके से 72 गुणे 6 करेंगे तो हमारा 432 ही आएगा। आप लोग कैलकुलेटर मार के देख सकते हैं। क्लियर। देखिए दो ये जो क्वेश्चन कह रहा है, दो तीनों अंक एक ही संख्या को बढ़तम 29 और लघुत्तम LCM, इसका मतलब LCM कितना ही दे रखा है, LCM दे रखा है 4147 दे रखा है। उन दोनों संख्या का योग क्या है, हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक ही संख्या है A और दूसरा संख्या है B। इसका LCM का मतलब क्या है, सॉरी HCF का मतलब क्या है, HCF इसका मतलब क्या है, हम इधर से 29 गुनेंगे, क्योंकि ये 29 से गुणा ही होगा। 29 जो है ये HCF का मतलब है ये दोनों से गुणा ही होगा। हमारे पास एक दूसरा संख्या क्या है, एक ही संख्या है, देखिए 29A और दूसरा संख्या है 29B। ये दोनों संख्या हमारा आ गया 29A और 29B। और LCM क्या है, LCM दे रखा है 4147। हम इसको कैसे करेंगे, हम जो ये क्वेश्चन की ये देखिए, ये क्वेश्चन को हम लोग इससे पुट करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला से पुट करेंगे। N1 इंटू N2 का मतलब है 29 गुणे A फिर से गुणे 29 गुणे B इज इक्वल टू हमारे पास 29 गुणे 4147, ठीक है। यही कह रहा है। हम इसको जैसे कि ये 29 हम इसको इधर से लिख लेंगे, क्या होगा A इंटू A इधर से आएगा 29 गुणे 4147 बटे ये एक 29 और दूसरा 29, ये 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा हमारा A इंटू B। इसका जो है 29 गुणे A इंटू B 143 होगा A इंटू B, ठीक है। तो हमारे पास संख्या 2 हमारे पास क्या होगा, एक ही होगा 11 और एक ही होगा 13, ठीक है। यानी 11 गुणे 13 हम लोग जैसे गुणेंगे तो हमारे पास क्या है 143 ही होगा। ये होगा हमारा A, ये होगा हमारा B, क्योंकि ये A और ये B ये नहीं है, क्योंकि इधर से 29 गुणा है। इसका मतलब है 11 गुणे 29 और 13 गुणे 29, ठीक है।
हमारे पास क्या है 319 और 377, ये दोनों संख्या का जोग हम लोग पूछा जा रहा है। तो हमारे पास तीनों संख्या का जोग क्या है 319 प्लस 377 को जैसे जोग करेंगे तो हमारे पास 696 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन ये दे रखा है दो संख्या का HCF। दो संख्या के HCF का मतलब क्या है HCF। हमारे पास दो संख्या का HCF हमारे पास लिख लीजिए 11 और LCM 7700। यदि इनमें से एक ही संख्या का मतलब क्या है 275 और दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। देखिए ये फॉर्मूला हमारे पास 1 × 2 = LCM × HCF है। N1 का मतलब है संख्या 1, इसका मतलब 275 गुणे N2 का मतलब x मान लीजिए। ठीक है, इसका बाद LCM का HCF का है 11 और LCM में होगा 7700। ये x को हम लोग जैसे निकालना चाहिए, ये इधर से गुणा है, इधर से भाग जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। देख लीजिए 11 गुणे 7700 से जैसे कि हम लोग भाग देंगे 275 को हम लोग 308 निकल कर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये फार्मूला आप लोग ध्यान से देखिए, ये फार्मूला कई सारे से क्वेश्चन में लगेगा, जो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था RRC जयपुर, RRC कोलकाता, ये बहुत जो कि रिपीटेड हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का LCM लघुत्तम इतना ही और उसका उच्चतम समावर्तक इतना ही, और इनमें से एक ही संख्या 210 है और दूसरी संख्या क्या है। हमारे पास LCM गुणे HCF बटे नंबर 1। देखिए ये जो एक नंबर और दो नंबर से जो भी पूछा जा रहा है, एक ही नंबर पूछे तो ये इधर से जाएगा भाग जाएगा, और ये नंबर पूछे जाए ये इधर से जाएगा भाग देगा। तो हमारे पास LCM क्या है 2310 गुणे, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 30 बटे 210। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 से जाएगा 3 से जाएगा 7 बार। ये जो 2310 है 7 से जैसे भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 330। ऑप्शन नंबर 330, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः इतना ही और संख्या एक ही दे रखा है, दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। दूसरी संख्या पूछा जाने का मतलब क्या है ये संख्या गुणे ये संख्या बट्टे 204, हमारा आंसर ही आएगा। ठीक है, यही से भी आप लोग कर सकते हैं 4 गुणे 8 34 बट्टे हमारे पास 204 जैसे करेंगे देख सकते हैं 4284 गुणे 34 बट्टे 204, ये होगा हमारा आंसर। आप लोग भी इसको निकाल के मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का दे रखा है, दो संख्या का लसफ मसफ दे रखा है इतना ही और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक ही संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या ज्ञात है। इसका मतलब क्या है हमारे पास N1 × N2 = LCM × HCF। जैसे कि हम लोग पहले संख्या निकालना है तो इसको हम लोग इधर से भाग देंगे, और दूसरी संख्या निकालना है तो पहले संख्या को इससे भाग देंगे। सही करके दे रखा है LCM दे रखा है 12, लिख लीजिए 12 गुणे 72 बट्टे 24, 12 दूने 24 2 36, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक इतना ही और तथा समावर्तक इतना ही और एक ही संख्या 35 और दूसरी संख्या क्या है, डायरेक्ट 280 गुणे 7 बट्टे 35। 7 में जाएगा 5 बार, ये से 280 में 5 बार जाएगा 56, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या का बढ़ोत्तम और लघुत्तम क्रम से इतना ही, एक ही संख्या दे रखा है 84 और दूसरी संख्या क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दो संख्या का LCM HCF इतना ही गुणा और HCF HCM का इतना गुणा, यदि एक ही संख्या इतना ही और दूसरी संख्या क्या है। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी रिपीटेड हो चुके हैं। RRB TC 2006 में पूछा गया था और RRB कोलकाता 2013 में भी रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, ये दो संख्या का LCM और उनका HCF 12 गुणा। देखिए इसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, LCM जो है ये HCF का 12 गुणा। देखिए ये जो LCM है
ये HCF का 12 गुना। उसका बाद को क्या दे रखा है, HCF और LCM का जोग, LCM प्लस HCF का जोग दे रखा है 403। एक की संख्या N1 दे रखा है हमारे पास 93 और N2 पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला N1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM प्लस LCM इंटू HCF। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। हमारे पास फॉर्मूला N1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, LCM इज इक्वल टू HCF से 12 गुना। ठीक है, HCF का 12 गुना। हम मान लीजिए, देखिए HCF को x मानिए और LCM हमारा क्या होगा 12x। ठीक है, हमारा HCF x है तो LCM हमारा 12x है, क्योंकि हम इसको HCF को n माना और LCM 12 इंटू एक्स, ये 12x होगा। ठीक है, उसका बाद देखेंगे क्या दे रखा है, LCM प्लस HCF दे रखा है 403। हमारे पास HCF x और LCM 12x, यानी 12 एकम 13, 13x इज इक्वल टू 403। x का मतलब क्या है 403/13। ठीक है, समझ आ रहा है, 403/13 जैसे करेंगे हमारे पास 31 आएगा। x का वैल्यू हमारे पास 31 आएगा। ये होगा हमारा HCF होगा 31 और LCM होगा क्या 31 का 12 गुना होगा LCM, यानी 372। ये LCM निकल कर आएगा, ये HCF निकल कर आएगा और एक ही संख्या हमारा दे रखा है 93। और हमारे पास ये फार्मूला के अंदर हम लोग पुट जैसे करेंगे, N1 होगा हमारा 93 गुणन N2 होगा AX, LCM होगा 372 और HCF होगा 31। ठीक है, जैसे कि इसको करेंगे, ये 93 को डायरेक्ट इधर से भाग देंगे। ठीक है, जैसे कि भाग देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 124। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 184 तथा 345 HCF तथा LCM का अंतर क्या होगा। ठीक है, इसका LCM निकालेंगे ये दोनों का, और ये दोनों का भी HCF निकालने से घटा देना चाहिए। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए मैं कह देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर। आप इसको करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्या की लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का इतना ही दे रखा है। यदि इन दोनों संख्या का अनुपात 1:4 है तो उन संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिर्फ हमारे पास अनुपात में दे रखा है N1/N2 दे रखा है 1/4। N1 होगा हमारा x, N2 होगा 4x। LCM इज इक्वल टू 84 एंड HCF इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन में दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला तो आपको याद है, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू HCF गुणे LCM। ठीक है, पुट कर दीजिए, N1 हमारा x और ये 4x इज इक्वल टू 84 गुणे 21। ये 4x इंटू एक्स होगा हमारा 4x²। तो हमारा 84 गुणे 21, ये 4 इधर से गुणा है तो 4 इससे भाग जाएगा। ठीक है, 84 गुणा 21 में जैसे कि 4 हम लोग भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 441 x²। x हम जैसे पता करेंगे 441 का रूट ओवर, यानी हमारा 21 ही होगा। 21 जैसे होगा, ये 21 हमारा आंसर नहीं है। इधर से 1x है, इधर से 4x है। x का वैल्यू जो है 21 आएगा। 21 गुणे 1 यानी 21 गुणे 4 होगा हमारा 84। तो इधर से बड़ा संख्या क्या है, इसके बड़ा संख्या क्या है 84, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद देखिए, दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 120, निम्नों में से कौन सी संख्या उन संख्या से महत्तम समावर्तन नहीं कर सकता है। इसका मतलब है ये पूछा जा रहा है ऑप्शन से, ये जो 4 संख्या दे रखा है 8, 12, 24 यानी 37, ये जे संख्या सिर्फ 12 से डिविजिबल होगा या नहीं। 8 होगा, हाँ होगा, 12 होगा, हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 37 हमारा पास नहीं होगा।
ठीक है, इसीलिए हमारे पास डिफरेंस है ये 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नों में से कौन सी संख्या 2, 3, 5 से पूर्णतया विभाजित होते हैं? ठीक है, यानी 2, 3, 5 ये तीनों का हम लोग ऐसी संख्या चूज कीजिए जो पूरी तरह से डिविजिबल होना चाहिए। 2, 3, 5 इसका एलसीएम ले लीजिए। 2, 5 दूने 10 या 30। सिर्फ ये 30 को ई ए से भाग देंगे, बी से भाग देंगे, सी से भाग देंगे और डी से भाग देंगे, जिससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 7, 9 और 11 से विभाजित हो जाएगा? सही तरीके से भी आप लोग करेंगे। 3, 7, 9, 11 से पूरी की एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद ये जो तीनों संख्या है इधर से आप लोग देखिए किससे ये मैच हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बहु न्यूनतम संख्या जिस जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए ना तो शेष ना बचना चाहिए। वो न्यूनतम संख्या जिससे जब 36, 48, 112 में विभाजित किया जाए तो शेष ना बचे, इसी संख्या का हम लोग कैसे करेंगे? 36, 48, 112 का एलसीएम ले लीजिए। पहले एलसीएम लेने के बाद ये जो संख्या दे रखा है, ठीक है, ये संख्या से आप लोग भाग देंगे। जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, छोटी सी छोटी संख्या जो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए, आरआरबी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड 2005 बैच में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे छोटी संख्या बताइए। 12, 15, 20 विभाजित होते हैं एवं एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग, ये जो क्वेश्चन दे रखा है पूर्ण वर्ग, इसको आप लोग कैसे करेंगे? पूरे 20 को हम लोग जैसे बांटेंगे तो हमारा 12 2 में जाएगा 6 बार, ये 15 से ही 15 से 15 रह जाएगा और ये जाएगा 10 बार। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे? 2 से काटेंगे 3 बार, ये 15, ये 5 बार। उसका बाद काटेंगे 3 एकम 3, 3 पंचा 15, 3 पंचा 15। उसका काटेंगे 5 बार, 1 1 1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूने 4, 2 3 6 5 30। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। क्या है? एलसीएम हमारा हो जाएगा 30। ये कौन पूछा जा रहा है? ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है पूरी ध्यान से देखिए, जो वर्ग होना चाहिए। वर्ग का मतलब क्या है? ये जो एलसीएम निकालने से पहले इसको हम लोग लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, इतना ही है। हम इसको वर्ग ये नहीं होने वाला है, 2 से मिलकर एक ही है हमारा वर्ग। ये होगा 2 दूने 4, 4 का मेरा 3 है। हम और एक 3 जोड़ देंगे, ये 3 3 9 या 3 है, और ये 5 एक ही और एक 5 हम लोग लिख लीजिए। ये हो गया हमारा पूर्ण वर्ग, यानी 2 के हमारा 1 ही 2 आ गया, 2 3 से हमारा 1 ही 3 आएगा और 2 5 से हमारा 1 ही 5 आएगा। तो हम ये पूरी की पूरी गुणा कर देंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5, हमारे पास 900 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 9, 12, 15 विभाजित करने प्रत्येक एक शेष बचेगा। ठीक है, हम ई क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 8, 9, 12, 15 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमारा कितना होगा? ये जाएगा 2 बार 4, 9, 6, 15। उसका बाद 3 जाएगा, 4 3 3 9, 3 दूने 6, 3 पंचे 15। उसका बाद 2 दूने 3 1 5। ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। क्या है हमारे पास एलसीएम? 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। हमारे पास क्या है? 2 या 6 6 6 दूने 12, 12 दूने 24। ठीक है, 24 गुणे 3 कितना होगा? 72, 72 गुणे 5 होगा 360। 360 होगा हमारा एलसीएम। ये क्या कह रहा है? प्रत्येक में एक शेष बचना चाहिए, सिर्फ जो बचना चाहिए हम इसको जोड़ देंगे। 361। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी।
ये RRC कोलकाता 2013 बैच में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, सारी की सारी रिपीटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको ध्यान से लिख लीजिए। बहुत छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 5, 10, 12, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक शेष में 2 आता है तथा शेष विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, जो दे रखा है 5, 10, 12, 15 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसको पहले लिख लीजिए एलसीएम, 5, 10, 12, 15 का एलसीएम ही होगा 60। ठीक है, हम इसको देखेंगे 5, 10, 12, 15 का एलसीएम होगा 60। अब जो 7 और 2 ये दोनों का आप लोग देखिए ध्यान से, 7, 2 हमारा शेषफल आना चाहिए और 7 हमारा विभाजित करने पर शेषफल 0 आना चाहिए। इसका मतलब है 5 और 2 से डिविजिबल होगा, 5 और 2 से डिफरेंस होगा, ये होगा हमारा 3। ठीक है, यानी हमारा 60 × 3 करेंगे तो 180। 180 से हम जैसे कि 2 ऐड करेंगे तो 182 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बहुत छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ देने पर जोगफल क्रमशः इतना ही विभाजित हो जाएगा। यानी 5 जोड़ देने पर, ठीक है, जोड़ देने पर ये दे रखा क्या, 5 जोड़ देने पर ये पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम निकालिए। एलसीएम जो आएगा ये माइनस हम लोग 5 कर देंगे तो हमारा पास आंसर ही आएगा, क्योंकि ये कह रहा है 5 जोड़ देने पर ये पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम आएगा ये तो पूरी पूरी विभाजित होने वाला है, सिर्फ 5 हम लोग जैसे कि ऐड कर जो कि घटा देंगे तो हमारे पास आंसर ही आ जाएगा 59। ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिनमें से 5 जोड़ दिया जाए तो ये पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब है 5 हम लोग घटाने के, इसका मतलब है 5 घटाए के हम आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि 5 जोड़ दिया जाए तो ये पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। तो ये जो हमारा एलसीएम निकालेगा ये तो पूरी की पूरी डिवाइड ही होगा। उसके बाद हम 4 जोड़ दिया जाए, इसका मतलब जोड़ घटाने के हमारा आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या 12, 18, 21, 28 विभाजित हो जाए क्यों, क्या है 4 अंकों की बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, ये होगा हमारा 4 अंक का बड़ी संख्या। तो हमारा इसको ये तीनों हम लोग पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। 12, 18, 21 से 18 का एलसीएम क्या है, 12, 18, 21, 28 का एलसीएम क्या है। ठीक है, जैसे कि हम लोग निकालेंगे एलसीएम जो होगा हमारा 252। 252 ये चारी की चारी संख्या से कौन सा संख्या है जो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे कि भाग देंगे तो हमारा पास क्या आएगा, 3 जाएगा। 3 जाने के बाद हमारा पास 7, 5, 6 आएगा। तो हम इसको घटाएंगे, घटाने के बाद तो 2, 4, 3, 9 आएगा। उसका बाद 9 से देके 2, 2, 6, 8 आएगा। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, 171 हमारा पास बचा है। जो 999 से हम ये 171 को घटा देंगे। ठीक है, यानी जो ये नंबर से ये 171 को घटा देंगे, जो संख्या आएगा ये पूरी की पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर है 9828, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में से 8 से भाग देने पर शेष पर 6, 10 भाग देने पर से 8 है 12 और शेष 10, 24 से भाग देने पर 22, 36 भाग देने पर 34 बचता है, तो उन संख्या का क्या है। किसी संख्या का 8 से भाग देने पर भाग शेष 6, इतना ही हमारा इतना तक आएगा, ये तो कमा है। तो हम क्या करेंगे, 8 से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा। उसके बाद देखेंगे 10 से भाग देने पर 8, देखिए ये होगा 10 से भाग देने पर 8 यानी 2 बचेगा। उधर से जो दे रखा है 12 से
भाग देने पर 10, इसका मतलब है 12 से भाग देने पर 10, यानी इसका जो माइनस करेंगे 2 आएगा। उसका बाद देखेंगे 24 से भाग देने पर 22, जो 24 से भाग देने पर 22 यानी 2 आएगा। 36 से भाग देने पर 34 बचता है, यानी 36 माइनस 34 से भाग देने पर ये भी 2 आएगा। तो हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, तो पूरी की पूरी ध्यान से देखिए, ये जो 8, 10, 12, 36 से हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जैसे निकालेंगे हमारे पास एलसीएम क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, 360 होगा। तो हम इसको, ये जो 2 हमारा पास बचा है, ये हमारा क्या बच गया 2 है, हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। पूरे ध्यान से देखिए, हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा पास 358 होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ये जो आरआरबी टीसीसीसी 2005 बैच में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे इसी टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसे करना चाहिए। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। बहुत बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 और 60 भाग देने पर भाग से 8 और 4 बचता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, 50 है और इधर से भी 60 है, तो हम इस क्या करेंगे, हमारे पास 50 है और दूसरा 60 है, इसको भाग देने पर 8 बचता है, तो 8 हम लोग फेड़ेंगे। तो हम 8 माइनस करेंगे, इसके 4 माइनस करेंगे, तो हमारे पास 42 और 56 आएगा। ये दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 14 हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसका बाद देखेंगे 55 नंबर का क्वेश्चन। बहुत छोटी संख्या 16, 20, 24 और 28 विभाजित होने पर क्रमशः 5, 9, 13, 17, 21 शेष बच जाएगा। देखिए, पहले हमारे पास 12 में बचेगा 5, उसका बाद 16 में बचेगा 9, उसका बाद 20 में बचेगा 13, उसका बाद देखिए 24 में बचेगा 17, उसका बाद 28 में बचेगा 21। ये सारी की सारी डिफरेंस ही 7 होगा। पहले इसका एलसीएम निकाल दीजिए और माइनस कर दीजिए 7, जो आंसर आएगा ये होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बहुत छोटी संख्या, इतना ही, और भाग देने पर इतना शेष बच जाएगा। इससे ही प्रोसेस है, आप इसको करके इसका ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। वही छोटी संख्या 5, 6, 7, 8 से लोगों देना 3, 9 से शेष भाग देने पर 0 बचेगा। तो इसी संख्या का ऑप्शन क्या है, आप इसको कर दीजिए। नहीं कर पाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और कर दीजिए तो उसका आंसर भी सही से लिखना चाहिए। 58 नंबर, 303 बड़ी संख्या 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर तेल है। कौन सा बड़ा मापन है जिससे इन तीनों मापों से अलग अलग परिमाण में सटीक पर मापा जाता है। देखिए, जो 36, 45 से 72 है, इसका जो माप है, जो आप लोग को मेजरमेंट की आएगा, मेजरमेंट अंदर के जो क्वेश्चन आएगा, इससे आप पहले कर दीजिए एचसीएफ। ठीक है, सदैव आप लोग एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 36, 45, 72 का जो एचसीएफ है 9 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा एलसीएम और एचसीएफ पे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए, आज ही इतना, फिर मिलेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।